की गई। शब्द सेवक धर्म कठोरा, जब जब चर्चा आई तो सेवक की परिभाषा परिभाषित की गई। सेवा धर्म परम योगनाम अव्यगम्य। शास्त्रों से पूछा गया कि अगर सेवक की पहचान करनी है, जहां एक और सेवक का धर्म होगा, वहीं दूसरी ओर स्वामी का भी तो कोई अपना धर्म होगा, या स्वामी बिना धर्म के होगा। जहां एक और सेवक का धर्म होगा, वहीं दूसरी ओर स्वामी भी अपना कोई धर्म होगा। पूछा गया कि अगर सेवक की पहचान करनी है तो कैसे की जाएगी, और अगर स्वामी की पहचान करनी है तो कैसे की जाएगी। तो कहा सेवक कर पद नयन। सेवक कैसा चाहिए, तो कहा कर हाथ की तरह, पद पैर की तरह, नयन नेत्रों की तरह। सेवक कर पद नयन सो, और स्वामी कैसा चाहिए, तो कहा मुख सो साहिब हुए। तुलसी प्रीत की सराहनीय सो। सेवक कर पद नयन की तरह और स्वामी मुख की तरह। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कर एक पानी पोषण सकल अन्न तुलसी सहित मिले। स्वामी तीन अंगों से पहचाना गया, सेवक तीन अंगों से पहचाना गया, और स्वामी मुख की तरह होना चाहिए। मुख भोजन करता है, लेकिन क्या मुख भोजन अपने पास रख लेता है? ना, सारे अंगों को पहुंचाने का कार्य करता है। इसी तरह स्वामी का धर्म है, पालई पोषई सकल तुलसी सहित विवेक। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोध, पैर अंध प्रेम ही प्रबोध। इस धर्म में स्वार्थ नहीं होता है, पैर अंधा होता है, प्रेम को बोध नहीं होता। करे सेवक सो जो करे सेवकाई, और अरि करनी कर करे लड़ाई। लड़ाई करे तो जिस समय ये लड़ाई की बात करते हैं तो मेरा ध्यान सीधे योग दर्शन के एक सूत्र पर चला गया। योग दर्शन का सूत्र कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधम वैर त्यागः। योगी जब अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है, तत्सन्निधम, उसकी निकटता प्राप्त करके वैर त्यागः, वैर भाव का त्याग हो जाता है, वैर भाव समाप्त हो जाता है। किसका? जिसको ऐसे महापुरुष की निकटता प्राप्त हो जाती है, उसका वैर भाव छूट जाता है, समाप्त हो जाता है। सामान्य मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, जिन पशुओं में हिंसक वृत्ति होती है, हिंसा करने की वृत्ति, अगर उन पशुओं को भी ऐसे महापुरुष की निकटता प्राप्त हो जाए तो पशु भी हिंसा नहीं, हिंसा छूट जाती है। महर्षि का सूत्र कहता है। तो मैंने इस सूत्र को पढ़ा, और सूत्र पढ़ने के बाद मैं प्रमाण ढूंढने के लिए निकला कि सूत्र कहीं प्रमाणित है या नहीं। तो मेरा ध्यान सीधे के गुरु परिवार की ओर चला गया, भगवान शंकर की ओर चला गया। आप लोग भी जरा थोड़ा ध्यान केंद्रित करें भोले बाबा भगवान शंकर की तरफ। भगवान शंकर, तो भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है, सर्प आभूषण है। तो शंकर बाबा के गले में सर्प है, और भगवान शंकर के पुत्र है गणेश जी। और गणेश जी की सवारी क्या है? मूषक, चूहा। तो शंकर बाबा के गले में सांप, और गणेश जी की सवारी चूहा, मूषक। आइए ध्यान केंद्रित
के, तो शंकर बाबा के गले में सांप है और गणेश जी की सवारी चूहा है। अब कहीं सांप देवता को चूहा देवता मिल जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी, नहीं खड़ी हो जाएगी। सांप कभी चूहे को छोड़े नहीं छोड़ेगा, आक्रमण करेगा, भोजन करेगा। तो सांप में चूहे में परस्पर विरोध। और देखिए जरा, भगवान शंकर के पुत्र और हैं, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय, जिनको हम लोग शरारण कहते हैं। और कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर, मयूर। अब कार्तिकेय जी की सवारी मोर है और शंकर बाबा के गले में सांप पहले से ही है। अब मोर देवता को सांप देवता मिल जाए तो समस्या मिल जाए। क्या मोर कभी सांप को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, वो भी आक्रमण करेगा, भोजन करेगा। सांप में चूहे में और सांप में मोर में परस्पर विरोध। और देखिए जरा, भगवान शंकर का वाहन क्या है? भोले बाबा की सवारी नंदी, बैल, और माता जी की सवारी शेर। अब शेर देवता को बैल देवता मिले तो समस्या बड़ी। क्या शेर कभी बैल को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, वो भी आक्रमण करेगा। तो सांप में चूहे में, सांप में मोर में, बैल में शेर में परस्पर विरोध। और देखिए जरा, भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत है और शंकर बाबा के गले में विष है। तो अमृत तत्व और विष तत्व परस्पर विरोधी तत्व। और देखिए, भगवान शंकर के शीश पर गंगा है, जल तत्व। और भगवान शंकर का एक तीसरा नेत्र है, आज्ञा चक्र। और ये तीसरा नेत्र करता क्या है? तो कहा, तब शिव तीसर नयन उभारा तो चितवत काम भयो जरी। जरी इस शब्द पर बल है, जरी जलाना, दाहक शक्ति अर्थात अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व, जल तत्व, विष तत्व, अमृत तत्व, सिंह, बैल, सांप, मूषक, मोर, ये जितने दुनिया के विरोधी हैं वो सब एक परिवार में इकट्ठा। ईमानदारी से बताओ, क्या कभी किसी ने आज तक सुना है कि शंकर बाबा के सांप ने गणेश जी के चूहे को परेशान किया? क्या कभी किसी ने सुना है कि कार्तिकेय के मोर ने भोले बाबा के सांप को परेशान किया हो? क्या कभी किसी ने सुना है कि शंकर बाबा के नंदी को माता जी के शेर के परेशान? रहते समय सांप है, परस्पर विरोधी भी है, लेकिन ये सारे लोग बैल को छोड़ करके सब एक झंडे के नीचे रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? उसका एक यही कारण है कि योग दर्शन का वो सूत्र कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। योगी जब अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है तो उसकी निकटता प्राप्त करके वैरत्यागः, बैर करने वालों का बैर छूट जाता है, हिंसा करने वालों की हिंसा छूट जाती है, पशुओं तक हिंसा छूट जाती है। महर्षि का कहता है और ये ग्रंथ भी प्रमाण देता है कि कई मारे हाथी, सिंह, कप, बानर, कोल, वाराह, कुरंगा, मृगा। कोल, कुरंगा और विगत पैर बिचर ही सब संगा। ये पैर भाव छोड़ करके बिचर ही सब संगा, एक साथ विचरण करते हैं, पैर भाव छूट जाता है। हाँ, यद्यपि इनका पैर भाव समाप्त होता है, इनकी निकटता प्राप्त करके